यार हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक्चुअली फील हो रहा है कि हम बारात में आए हुए हैं। बस यही दुआ है, खुश रहें, ऐसे ही हम उनको देखते रहें। क्योंकि बड़ी प्यारी जोड़ी है और सच में मतलब पूरे सेट में मुझे वो सबसे प्यारी जोड़ी लगती है। कि यार आज शादी है, थोड़ा सा मजे करना है, डांस करना है। अब मेरी धर्मपत्नी इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, तो ऐसा फील होता ही। अभी क्या करें। यार हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक्चुअली फील हो रहा है कि हम बारात में आए हुए हैं और दोनों हमारे दोस्त हैं, अविका मिलिंद, उनकी शादी हो रही है और सबसे अच्छी बात दोस्तों की शादी में हम दीवाना बने पड़े हैं। मतलब ये बनता है यार, मतलब हमें इतनी खुशी है। एक साथ हम लोग पिछले 2 महीने से 3 महीने से साथ में शूट कर रहे हैं और हमें पता है उनकी ये शादी, अब तक हमने जो भी शादी देखी सारी नकली शादियाँ होती थी। ये एक्चुअल शादी जो पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है लाइव। आई मीन नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी परख लिया है हमारे दामाद को और वो एकदम खरा उतरा है, तो इसलिए शादी हो रही है तो हम सब खुश हैं। वो ऑलरेडी परफेक्ट है। इट्स अ वेरी स्पेशल डे एंड आई थिंक ऑन टेलीविजन इंडिया का सबसे बड़ा वेडिंग होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू अविका एंड मिलिंद। आई थिंक वी बोथ बिलीव दैट, एंड दिस इज समथिंग हमने अविका और मिलिंद से भी बात करी है, दैट यू नो किसी भी शादी में फ्रेंडशिप अगर हो तो चीज़ें शादी के बाद बहुत आसान हो जाती हैं, बिकॉज रोमांस और सारा वो पपी लव खत्म हो जाता है। हमें किसी ने एक बार बोला था कि अक्सर जो है ना, इंसान अपने दोस्त को माफ कर देता है लेकिन अपने पार्टनर को माफ करना शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्ती जिंदा रखो और सब कुछ ठीक रहता है। अविका मिलन को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो, और भगवान उनको हमेशा साथ में खुश रखे और उनका जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। और दोनों की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है, बड़े प्यारे हैं और हम 2-3 महीने से इकट्ठे हैं और जोड़ी को देखकर लग रहा है कि यार ये बड़ी प्यारी जोड़ी है और बहुत दोनों खुश हैं, दोनों समझदार हैं और बस यही दुआ है, खुश रहें, ऐसे ही हम उनको देखते रहें। और अभी मिलन का टाइम आ गया मेरे की तरह 2G होने का। 2G रहेगा तो बढ़िया बढ़ते रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे।
जगमग करे जन तार जानी सर्वे सुहामणा आने पाण मलुक सर्व मंगल मंगले मंगल रूप मुरार वधावो वर रायने जोय पड़ जोड़ा जोड़ सर्व मंगल मंगले मंगल रायने वर आव्या श्याम द्वार शुभ मुहूर्तम क्षेम कल्याणम आरोग्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। नीतू का मैसेज किसी ज्योतिष के पास गई। तेरी मॉम भी ना कुछ भी करती रहती है लाइफ में, कसम से। आई मीन उसे तेरी फिक्र हमेशा इतनी रहती है ना कि उसे तेरे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है जब रॉनी रात को परेशान होकर विक्रांत, मन्नत और मन्नत की मां को बुलाता है और कहता है कि गाड़ी निकालो क्योंकि उसे लगता है कि नीतू कहीं फंस गई है। सब घबराए हुए ही होते हैं कि तभी नीतू जी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह ज्योतिष के पास गई हैं, बाद में कॉल करेंगी। यह पढ़कर रॉनी चैन की सांस लेता है और सबको बताता है। नीतू का मैसेज किसी ज्योतिष के पास गई। तेरी मॉम भी ना कुछ भी करती रहती है लाइफ में, कसम से। आई मीन उसे तेरी फिक्र हमेशा इतनी रहती है ना कि उसे तेरे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। इसके बाद रॉनी वहाँ से निकल जाता है। मन्नत कहती है आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इसी दौरान मन्नत की माँ विक्रांत को उसके बचपन की तस्वीरें दिखाती रहती हैं। तभी वहाँ मन्नत आ जाती है और दोनों के बीच तस्वीरों को लेकर क्यूट सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसके बाद मन्नत विक्रांत के पापा को बुलाती है और कहती है विक्रांत मेरे बचपन की तस्वीरें देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, अब आप मुझे विक्रांत की बचपन की तस्वीरें दिखाइए, फिर देखते हैं किसका मजाक ज्यादा बनता है। विक्रांत और मन्नत के बीच मस्ती चल ही रही होती है कि तभी रॉनी को नीतू का फोन आता है। नीतू की बात सुनकर वह चौंक जाता है। हाँ नीतू बोलो। एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ऐसे से मदद कर रही है, मुझे बचने के चक्कर में उसको इंजर्ड हो गया वो, और उसको बहुत ज्यादा लगी है। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं उसको घर पे लेके आ रही हूँ, अपनी डॉक्टर को बताएगी। अरे पर वो इसी के साथ कहानी में नया ट्विस्ट आता है जब मन्नत रॉनी से विक्रांत की बचपन की तस्वीरों के बारे में पूछती है। रॉनी कहता है कि उसके पास कोई तस्वीरें नहीं हैं। इस पर मन्नत हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। यह सारी बातें नीतू पीछे खड़ी सुन रही होती है और फिर आगे क्या हुआ यह देखना दिलचस्प होगा। सेकंड तो इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं तो दैट प्लीज बताना एंड इससे पहले मुझे देखना है, वरना ना ये पता नहीं कुछ भी हो रहा है कि तुम चेंज कर देगी। दूसरी तरफ कहानी में दिखाया गया ट्विस्ट यह है कि नीतू परेशान है क्योंकि उसके बेटे विक्रांत के जन्मदिन पर कोई पंडित नहीं मिल रहा। तभी वहाँ मलिका आती है और कहती है कि उसने पंडित जी से बात कर ली है, वह आ जाएंगे। पहले तो नीतू नाराज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह मन्नत को देखती है तो उसे सुनाते हुए कहती है बेटा अच्छा हुआ तुमने पंडित को बुला लिया, अच्छा हुआ तुमने विक्रांत का जन्मदिन याद रखा, जिनको याद रखना चाहिए था वो तो भूल गए। यह सुनकर मन्नत शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगते हुए कहती है कि पता नहीं कैसे वह भूल गई। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो पंडित जी से कह दिया था विक्रांत के जन्मदिन के लिए। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तूने विक्रांत का जन्मदिन याद रखा। जिन्हें याद रखना चाहिए वो तो भूल गए। इसके बाद नीतू मन्नत को खूब खरी खोटी सुनाती है। इसी बीच आता है एक और ट्विस्ट। विक्रांत को एक मैसेज आता है और उसे टेरेस पर बुलाया जाता है किसी स्पेशल सरप्राइज के लिए। अचानक एक आवाज सुनकर विक्रांत घबरा जाता है और दौड़कर वहां पहुंचता है। वहां विक्रांत और मन्नत का क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है।
जहां मन्नत कान पकड़कर उससे माफी मांगती है और दोनों करीब आते हैं। कहानी में आगे एक और ट्विस्ट आता है जब मन्नत नीतू और रोनी से कहती है कि विक्रांत के जन्मदिन पर उन्होंने कुछ महिलाओं और बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, तो आप दोनों भी आइए। यह सुनकर नीतू हैरान हो जाती है। मन्नत के जाने के बाद रोनी नीतू को समझाता है। तभी विक्रांत आता है और कहता है कि वह ऑफिस जा रहा है और शाम को पार्टी के लिए मिलेंगे। नीतू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसे समझाकर ऑफिस निकल जाता है। मिलिन गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, सिर्फ दूसरों का सोचता है, सब कुछ दूसरों के लिए करता है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्राउड फील कराता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और टीवी पर हो रही है एक बहुत चर्चित शादी, वो भी आपके आनंदी की। और हमारे साथ हैं आनंदी यानी अविका के फादर इन लॉ, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे अविका और मिलिन की जोड़ी के बारे में। हालांकि हमने पहले बात की थी हल्दी में, बट कितना प्राउड, कितना अच्छा लग रहा है कि आपके बेटे की शादी टीवी पर हो रही है। ये हम सबके लिए, हमारे पूरे खानदान के लिए बहुत गर्व की बात है कि मिलिंद और रविका की शादी वर्ल्ड लेवल पे देखी जा रही है। और जैसा कि मैंने कलर्स के प्रोग्राम में सुना, कलर्स वाले भी बता रहे थे कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। तो ये पूरे परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत फख्र की बात है। अविका की बात करें तो अविका को पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। बचपन से लेके टीवी पर सबने उसको देखा है, घर घर की पहचान है। मिलिन के बारे में जब तब सबने जाना जब अविका ने खुद इंट्रोड्यूस कराया। चूंकि आप मिलिन के डैड हैं, मिलिन के बारे में जानना चाहेंगे। मिलिन के फादर के रूप में आप मिलिन को कैसे देखते हैं और मिलिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लड़का है जो आपको इतना प्राउड फील करा? मिलिन गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, सिर्फ दूसरों का सोचता है, सब कुछ दूसरों के लिए करता है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्राउड फील कराता है। वो ऐसा लड़का है कि उसको जो लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, मैं चाहता हूँ पूरा समाज, पूरी दुनिया जाने उसको। जब नौकरी कर रहा था, 24-25 साल का हुआ, तो हम लोग जैसे नॉर्मल रहता है अपने इंडिया में, हम लोग पीछे पड़ गए कि बेटे शादी कर, शादी कर। तो वो बोलता था हाँ मैं कर लूँगा, थोड़ा और रुको। उसके बाद एक दिन उसने हम सबको बिठाया, मेरे को, मिसेस को, हमारा बड़ा बेटा है गौरव को, भाभी पूनम को, सबको बिठाया हम लोगों को कि बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो हमने बोला बोलो क्या कहना है। तो बोले अगर वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में था बीई करने के बाद, बोले मैं अगर आप लोगों को पैसे ना दूं, मैं जॉब छोड़ दूं, कुछ ना करूं, तो क्या आप लोगों को चलेगा? मैं कुछ अपने दिल का करना चाहता हूं। हम सब ने उसको बोला कोई बात नहीं है, पर हम लोग घबरा गए, क्या चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो करके। तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने बताया करके कि बोले आप लोग बोल रहे हैं शादी करो, मैं शादी करूँगा, क्या होगा, 2 बच्चे पैदा होंगे, 3 बच्चे पैदा होंगे, उनकी एजुकेशन की तैयारी करूंगा, वो लोग कॉलेज जाएंगे, उनकी शादी होगी, मैं बुढ़ा होऊंगा, 10-20 साल और जीऊंगा और चला जाऊंगा। ऐसे तो हर कोई ज़िंदगी जीता है, क्या इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं? ईश्वर ने जन्म दिया है तो कुछ समाज के लिए कुछ करना है। कितने बच्चे इतना सोचते होंगे, इतना प्राउड फील कराता है वो। 24 साल का लड़के के थॉट्स देखिए आप, कैसे थॉट्स हैं कि मेरे को समाज के लिए करना है। नौकरी छोड़ के 6-7 साल उसने यही किया। हम लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल मानेगा नहीं। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि तू पैरेलल करते रहना, ये करते रहना, समाज सेवा, हम लोग भी तो उसमें तुम्हारा साथ देंगे, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर नहीं। वो बोला आप लोग सोच लो। और मैं चाहता हूँ मैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एजुकेशन सेक्टर में मैं कुछ करूँ, सॉलिड करूँ।
तो फिर उसने NGO बनाया, हम लोगों ने सबने जैसे तैसे करके फिर परमिशन दी, बाय हार्ट दी बाद में कि ठीक है, हम लोगों ने सपोर्ट भी किया। पर वो मिलिंद इस टाइप का लड़का है, मैंने आपको ये बताया। सॉरी आई गॉट इमोशनल, क्योंकि सवाल ऐसा वाला था, है ना। बट ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है एक फादर के लिए, क्योंकि उनका बेटा इतना समझदार, इतनी कम उम्र में होता है। ये आपके ही संस्कार हैं कि वो दूसरों के बारे में सोचता है। कैसे उनके बचपन की कुछ बातें बताना चाहेंगे? मिलिंद के सपने क्या थे, वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आपसे वो डिमांड किया करते थे? बचपन में मतलब उस टाइप से उसने कोई एज यूजुअल डिमांड तो नहीं रखी। सारी शरारतें जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो उसने करी हैं हम लोगों के साथ। और जो पर ये था कि बचपन से उसका ये जरूर था कि जो भी चीज़ होती थी, अब हम रिलेट कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए पहले करने की कोशिश करता था। 10 लोग हैं तो 10 लोगों का पहले काम हो जाए, 9 लोगों का, उसके बाद ये खुद करेगा। अभी वैसी ही पूरी जिंदगी जी रहा है। यहाँ बैठ के स्टेज पे कॉमेडी करता है, रियल सेंस में ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। जबरदस्त लड़का है, बिल्कुल मतलब ऐसा लड़का है हर हिंदुस्तानी को फख्र होगा कि क्या लड़का है। मतलब सब जहाँ खड़ा रहता है, जिनसे जुड़ता है, सबकी जिंदगी बदल देता है। 18 से 20 हजार बच्चों की लाइफ बदल चुका है। आप बताओ, 14 से 16 घंटे काम करता है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता रहता है। 6-7 साल दे दिए। मेरे हिसाब से तो इंडिया को 1-2 लाख मिलियन चाहिए, अभी और चाहिए उस हिसाब से। और पर ईश्वर का खेल देखिए, ये इस डायरेक्शन में गया और उसको क्या हुआ उसके साथ, अल्टीमेटली सब होते होते इतना अच्छा हुआ कि IIM अहमदाबाद वालों ने बुलाया। उसका MBA कहाँ से हुआ? IIM अहमदाबाद जो इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज है। अबिका जैसी ब्रिलियंट लड़की मिली जो अपने आप में ही एक पवित्र आत्मा है, पायस सोल है। दोनों 2 पवित्र आत्माओं का मिलन हो रहा है। मैं तो इस एंगल से उस हिसाब से देख रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि बच्चों में संस्कार माँ बाप से आते हैं। मंदिर का नेचर किस पर गया? आप पर गया, मॉम के गया, किस पर गया? वो मिक्स्ड है एक्चुअली करके, उस हिसाब से मजाक वगैरह करने का जो है उसका जो शायद वो ज़्यादा मेरे उससे गया होगा उस हिसाब से। और घर परिवार में हमारे में समाज सेवा और ये थोड़ा बहुत तो चलता था, पर ये जिस हिसाब से आगे निकला है हम सब से बहुत 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 आगे निकल गया। और ज़िंदगी समर्पित अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए करना, ये बहुत बड़ी बात रहती है एक्चुअली करके। इतना प्राउड होता है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता उस हिसाब से। लास्टली जाना चाहेंगे, अब तो शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, बहू आने वाली है, कैसे घर में अब रिचुअल्स होंगे, क्या कुछ होगा, थोड़ा बताना चाहेंगे? रिचुअल्स हम लोगों के जो भी होने हैं, ये थैंक्स टू कलर्स एंटायर टीम के लोगों ने सारे रिचुअल्स हम लोगों से पूछ लिए थे, जिसमें से एक था हल्दी सेरेमनी, आपने देख ली। मेहंदी आज देख रहे हैं। हल्दी हमारे समाज में हल्दी के दिन, उसके बाद तेल लगने के बाद कपड़े फटते हैं, जो आपने देखा वो भी रस्में हो गई। और बाकी रस्में भी ये कर रहे हैं। कुछ रहती हैं जो शादी के बाद होती हैं, वो ऑफ कोर्स हम लोग उस हिसाब से करने वाले हैं। लास्टली कितनी बड़ी जिम्मेदारी से राहत महसूस करते हैं? क्योंकि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, माँ बाप जब शादी होती है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं सब इंजॉय कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। ये अगेन रियली ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। और ये वास्तव में ये दोनों बच्चे जो है ना, पवित्र आत्मा है। अभी का भी प्योर सोल है, चाइल्ड फेवरेट चाइल्ड है। बचपन से उसका भी आप स्वभाव देखेंगे, जैसा हम लोगों ने पाया है, इतने दिनों में साथ रहते हैं, वो भी बिल्कुल मिलन जैसी है। इन दोनों को तो मेरे को ऐसा लगता है मिलना ही था। मतलब भगवान ने भले अलग अलग तो भगवान सबको पैदा करता ही है, पर दोनों इतने ब्रिलियंट, इतने पायस सोल हैं कि मैं बता नहीं सकता उस हिसाब से। तो इन दोनों का मिलन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और दिल से आशीष, जैसे हर पेरेंट्स करते हैं, हम भी करते हैं, आप सब भी दुआएं करिए उस हिसाब से कि बहुत अच्छी जिंदगी जिए और ऊपर वाले की आशीष सदैव इन पर बनी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा ગુજરાતીમાં કહે છે દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય, આંસू रोके ना रोकाए। हम तो ये खुश है कि उसको अपने पसंद का लड़का मिल गया। लोग जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन बच्चों के हित में अगर हम सोचें तो बच्चों को जो करना है वो हम करने दे रहे हैं। तो मतलब हमारे घर पे एक स्पेशल वार्डरोब डेडिकेटेड है मिलिंद के लिए, और मिलिंद के घर पे एक वार्डरोब डेडिकेटेड है अविका के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank सबसे you. पहले करीब आ रहा है धीरे धीरे वो दिन, क्या कहना चाहोगे? 2 दिन रह गया सिर्फ। समय कहाँ जाता है किसी को पता नहीं होता। वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि आपका जो पिछला इंटरव्यू था उसमें ये छा गई थी, तो आज मैं चाहूँगा कि इससे भी यही बोले। रो दूंगी। मतलब वो इमोशन बाहर आया था, क्योंकि बट ऑब्वियस जब बेटियां, ये तो कहने की बात है
वो ही जान सकता है जिन किसी बेटी घर से दूर जाती है। इसीलिए शायद कहा गया कि बेटियां हमेशा पराया धन होती हैं। आज इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, आप लोगों को कहना चाहोगे कुछ? बेटी जा नहीं रही है, बेटा मिल रहा है हमें, तो हम तो ये खुश है कि उसको अपने पसंद का लड़का मिल गया। मिलिंद और अविका में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों इतने इंटेलिजेंट हैं कि अपना लाइफ उन्होंने खुद बनाया है और आगे क्या करना है उनको पता है, तो बीत जाएगी जो बीतना है वो, और हम तो खुश हैं उन दोनों के लिए। અમારા ગુજરાતીમાં કહે છે દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય, आंसू रोके ना रोकाए। वो होता है, जिसने जिसने बच्चियों को विदाई किया होगा वो मेरे इमोशन समझ सकते हैं। होता है, मुझे पता है खुश रहेगी, आती जाती रहेगी, शूट होगी बॉम्बे में तो मेरे पास ही रहेगी, पर है थोड़ा बहुत है। अब हमारे अधिकार वो नहीं होते। हाँ, वो नहीं, वो अधिकार चला जाता है माँ बाप के शादी के बाद। जैसा हमने भी अब चूंकि बेटी जा रही है, टीवी पर शादी हुई, सब कुछ पूरी दुनिया देख रहा है। बेटी को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर, पहले सोशल मीडिया नहीं था लेकिन तब भी लोग कहा करते थे बहुत सारी बातें कि बहुत छोटी उम्र में काम करवाया, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी बातें लोगों ने आपसे कही होगी या आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कुछ याद आता है वो दिन और आप उनको आज कुछ कहना चाहोगे कि जिस तरह से वो ट्रोल करते थे या जिस तरह से कहा करते थे? नहीं, ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता था, लोग बोलते थे। और इनफैक्ट चाइल्ड वेलफेयर वाले दिल्ली से आए थे सेट पे चेक करने के लिए कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो उस समय भी वो जब आए और उन्होंने देखा कि बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, जैसे सेट पे ट्यूशन टीचर आती थी, सेट पे खेलने कूदने के लिए सारी जगह थी, स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें पड़ी थी। तो स्कूल के बाद जब शूट पे जाते थे बच्चे, तो उनका हर समय वहाँ पे बंधा हुआ था कि वहाँ ट्यूशन भी हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, शूटिंग भी हो रही है। तो कभी ऐसा लगा नहीं हमें कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। और रहा सवाल अब का, तो लोग जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन बच्चों के हित में अगर हम सोचें तो बच्चे को जो करना है वो हम करने दे रहे हैं। जब अविका के माइंड में ख्याल आया कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि शो के अंदर शादी होगी और पूरा देश वो शादी देखेगा, तो इससे बड़ी शादी मैं चाहता तो भी नहीं कर पाता। तो मेरे तो ख्वाब और ही कुछ थे, अब ये उससे भी ज़्यादा आगे निकल गया। तो वी आर हैप्पी विद थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, जो चल रहा है अच्छा है। कितने लोगों की दुआ आशीर्वाद मिलेगी। और ऐसा होता है ना, फैमिली में एक मामा होता है, एक चाचा होता है कि भाई तू कैटरिंग का देख लेना, तू गेस्ट का देख लेना। हमारे लिए तो कलर्स हो गया कि एक कलर्स हो गया, प्रोड्यूसर निखिल हो गया जो मेरे बड़े भाई के जैसा है, और ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सारा इंतज़ाम हो जाता है, हमें सिर्फ बोलने की देर है कि क्या रिचुअल्स है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो निकुल सब कुछ कर लेता है और बहुत अच्छी तरीके से कलर्स वालों ने भी कोऑपरेट किया है, और कलर्स भी चाहती है कि बहुत अच्छे से ग्रैंड वेडिंग हो जो हो रहा है। और सबके आशीर्वाद मिलेंगे, जो जो नेशनल टीवी पे देखेगा वो सब लोग अविका को आशीर्वाद देंगे, उसके अच्छे के लिए प्रे करेंगे। उससे बड़ी चीज़ क्या होती है एक माँ बाप के लिए। यहाँ पे तो सब तैयारी चल रही, सब कुछ चल रहा है, बट घर में किस तरह से आप लोग चॉइस करा? आई मीन उसकी पैकिंग हो रही है, क्योंकि बेटी की सब कुछ तैयारी होती है, मतलब सारी चीज़ें पैक की जाती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, सब कुछ पैक होता है। तो घर में कैसे क्या हो रहा है? तो ऐसा है, कोई स्पेशल ज़्यादा पैकिंग नहीं हो रही, क्योंकि अविका फ़िलहाल हैदराबाद मुंबई दोनों जगह पे रहती है। और हैदराबाद मिलिंद के मम्मी पापा के साथ भी रहती है वो। जब मिलिंद तो बेंगलोर रहता है, लेकिन अविका का हैदराबाद में जब भी काम होता है तो मिलिंद के ही घर जाती है, और वहाँ ऐसे ही रहती है जैसे उसका घर है। तो ज़्यादा कुछ खास ऐसा पैकिंग जैसा है नहीं। शूटिंग के चक्कर में अविका हैज़ टू बी इन हैदराबाद, उसको हैदराबाद जाना ही पड़ता है, तो उसका आना जाना है। जैसे कोई बच्चा अगर हॉस्टल में है तो कैसे त्यौहार में घर पे आता है, तो वैसा ही है। उसके लिए एक हॉबी है जो एक्टिंग, वो एक्टिंग के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाती है और अपना जीवन काट रही है। और अभी तो पति मंगा के मिलिंद भी हमारे पास है।
हाँ, अब पति पत्नी पंगा शो की वजह से बैंगलोर से मिलिंद मेरे घर आता है और हमारे साथ रहता है। तो मतलब हमारे घर पे एक स्पेशल वार्डरोब डेडिकेटेड है मिलिंद के लिए और मिलिंद के घर पे एक वार्डरोब डेडिकेटेड है अविका के लिए। लास्टली जाना चाहेंगे, जब बेटी जाएगी, विदा होगी, क्या कुछ बातें आप एज ए पिता अपनी बेटी से कहना चाहेंगे और एक माँ अपनी बेटी से कहेंगे? मैं बहुत छोटी सी बात करूँगा उसके लिए। मैं उसको सिर्फ यही कहूँगा, खुश रहे बस। बड़ों का प्यार पाना, सबके जैसे जब वो हमारे घर में आई तो हमारे सबके दिल चोरी कर दिए। अभी तुझे उधर जाके सबके दिलों में बसना है। थैंक यू।